Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4 urbanization causes and effects। बेटा ये जो वर्ड है urbanization इसका मीनिंग होता है शहरीकरण। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शहर बन जाएं, लोग गांव से ज़्यादा शहरों में रहने लग जाएं तो इसी को क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की कॉजेज़ क्या हैं, किन कारणों की वजह से, किन रीजंस की वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स। देखो अर्बनाइजेशन के कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं तो कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। मतलब एडवांटेजेस क्या हैं अर्बनाइजेशन के वो भी पढ़ेंगे और डिसएडवांटेजेस भी हम अर्बनाइजेशन की पढ़ेंगे। ठीक है बात, क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप इस चैप्टर में। आप लोग अर्बनाइजेशन का मीनिंग देखेंगे, रीजंस कॉजेज देखेंगे अर्बनाइजेशन के, फिर पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स देखेंगे अर्बनाइजेशन के, सैटेलाइट सिटीज़ क्या होती हैं, स्मार्ट सिटीज़ का क्या कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे। तो अर्बनाइजेशन क्या है बेटा, अर्बनाइजेशन का मतलब होगा जब शहर में रहने वाले लोगों का नंबर ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो गांव में रह रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन। इसी सिचुएशन को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन इज द इंक्रीज इन प्रपोर्शन। अर्बनाइजेशन क्या है, इंक्रीज है प्रपोर्शन में। किसके प्रपोर्शन में इंक्रीज है, पीपल लिविंग इन टाउन एंड सिटीज़। जो लोग हैं वो टाउन्स में और सिटीज़ में ज़्यादा रहने लग जाएं एज़ कम्पेयर टू दोज लिविंग इन विलेज। वो लोग जो गांव में रह रहे हैं अगर उससे ज़्यादा लोग सिटीज़ में, टाउन्स में रहने लग जाएं तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, अर्बनाइजेशन। सिटीज़ का बनना और टाउन्स का बनना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यू नए नए सिटीज़, नए नए टाउन्स बनते जा रहे हैं। साथ ही साथ इनका ग्रोथ भी हो रहा है इन साइज़। अगर मैं इंदौर और भोपाल की बात करूं तो पहले बेटा साइज़ में ये इतने बड़े नहीं थे, पर आजकल तो साइज़ में इंदौर भी और भोपाल भी दोनों बहुत बड़े हो गए हैं। आप जिस भी एरिया में रह रहे होंगे वहाँ पर जो प्रोमिनेंट सिटी होगी उसको देखना, तो नियर बाय जितने भी एरियाज़ होंगे वो सारे उस मेन सिटी में मिलते जा रहे होंगे। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो पहले दिल्ली इतना बड़ा नहीं था, पर अब नोएडा, दुनिया भर के दिल्ली के आसपास के एरिया काहे में ही मिलता जा रहा है, दिल्ली में मिलता जा रहा है। ऐसे ही हमारे भोपाल जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता था। अगर आपको हबीबगंज से भोपाल जाना है, उबैदुल्लागंज से हबीबगंज जाना है, पर अब बेटा इस तरीके से कनेक्ट किया गया है हर एरिया को कि भोपाल का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप ये प्रोसेस जो है उसको आप देखना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि कंटिन्यूस नए नए सिटीज़ एमर्ज होते जाएंगे, टाउन्स बनते जाएंगे और धीरे धीरे उनका साइज़ भी बढ़ता जाएगा। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वो लोग जो आजकल अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं उनका परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है अक्रॉस द ग्लोब। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ज़्यादा पॉपुलेशन शहरों में रह रही है, गाँव में कम रह रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर पहले 10 में से 3 लोग अगर शहर में रहते थे तो आज 10 में से 4 लोग, 5 लोग शहर में रह रहे हैं। मीन्स परसेंटेज में इंक्रीज आ रहा है। परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज इज इंक्रीजिंग अक्रॉस द ग्लोब। अगर हम बरमुडा की बात करें, मोनाको की बात करें या केमन आइलैंड की बात करें तो बेटा यहाँ पर अर्बन सेंटर्स में रहने वाली पॉपुलेशन 100% है। पर वहीं पर अगर हम बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो जो अर्बन पॉपुलेशन है वो अभी भी 15% से कम है। ऑब्वियस सी बात है थोड़ा डिफरेंस तो आएगा क्योंकि कुछ कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी हैं, कुछ डेवलपिंग स्टेज पे हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं। तो बेटा यहाँ पर अर्बन एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन सेम कैसे हो सकती है। कुछ एरियाज हैं जैसे बरमुडा, मोनाको, केमन आइलैंड, यहाँ पर 100% पॉपुलेशन सिटीज़ में रह रही है, अर्बन पॉपुलेशन है। पर वहीं पर अफ्रीका में 15% से भी कम लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन। Urbanization occurs as a result of people moving out from rural areas to urban areas। बेटा urbanization वो प्रोसेस है जिसमें रूरल एरियाज से लोग निकल निकल के कहाँ आ जाते हैं, अर्बन एरियाज में। और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, फैसिलिटेट कर देते हैं। अब एक एक करके हम वो फैक्टर्स को पढ़ेंगे। तो पहला फैक्टर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में और धीरे धीरे करके ये यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, हर जगह फैलता। बेटा जैसे जैसे फैक्ट्रीज़ का नंबर बढ़ने लग गया तो यहाँ पर सिटीज़ में अब डिमांड आने लगी लेबर की। तो लोग विलेजेस से निकल के शहरों में आए काम करने के लिए और इन इंडस्ट्रीज़ में उन्हें जॉब मिल गई। फिर एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। बेटा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्सपांशन हुआ जिससे रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में। बहुत सारी फैक्ट्रीज यूरोप में लगने लग गई, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, स्पेन में, पोर्चुगल में, ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में। तो
अर्बनाइजेशन और ज़्यादा इंटेंस हो गया, बहुत सारे लोग गांव छोड़ छोड़ के शहरों में आके रहने लग गए, सिटीज़ का साइज़ बढ़ने लग गया। ये कब हुआ? अर्ली 20th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। अब बेटा जैसे जैसे सिटी में मॉडर्नाइजेशन होता जाता है, सिटीज़ एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है रूरल पीपल के लिए। और देखो मॉडर्नाइजेशन कैसा होगा, पार्क्स बनेंगे, जिम्स बनेंगे, पार्लर बनेंगे, नई नई फैक्ट्रीज होंगी, नई नई इंडस्ट्रीज होंगी, रिक्रिएशन के मीन्स होंगे, सिनेमा होगा। तो जो रूरल एरियाज़ का व्यक्ति है वो इन सारी फैसिलिटीज़ को विलेजेस में अवेल नहीं कर पा रहा है, तो वो माइग्रेट करके आ जाएगा और शहरों में रहने लगेगा। सिंस 1950, मतलब 1950 से या 1950 से रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ। कहाँ कहाँ पर बेटा? एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में। बिकॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, बहुत सारे लोग विलेजेस से निकल के कहाँ पर आ गए? सिटीज़ में आ गए। रूरल टू अर्बनाइजेशन की वजह से एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में अर्बनाइजेशन हुआ। बहुत सारे पुश फैक्टर्स थे बेटा जिनकी वजह से रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुआ। पुश फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो आपको धकेलते हैं कि इस जगह से निकल जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारे लिए यहाँ जॉब्स है, ना तुम्हारे बच्चों के लिए एजुकेशन है, ना तुम्हारे लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ है, तुम जाओ यहाँ से। ऐसे फैक्टर्स को हम कहते हैं पुश फैक्टर्स। बहुत सारे पुश फैक्टर्स थे जैसे पॉवर्टी, गरीबी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार ना होना, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी रोजगार के लिए, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था बहुत लो था, ना ही तो आपको अच्छा एजुकेशन मिल रहा था, ना ही तो अच्छा फूड मिल रहा था, ना ही तो रिक्रिएशन के मीन्स मिल रहे थे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत कम था, सोशल एमिनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। और इसी वजह से यही जो सारे फैक्टर्स हैं रूरल एरियाज़ के, इनकी वजह से माइग्रेशन होना स्टार्ट हो गया। तो वो फैक्टर्स जो आपको बोले भाई यहाँ से निकल जाओ, वो होते हैं पुश फैक्टर्स। तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पुश फैक्टर। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट पुल फैक्टर्स की। तो पुल फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं बेटा जो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आप यहाँ आएँ, यहाँ के रहें, यहाँ आपको अच्छा मेडिकल मिलेगा, यहाँ आपके बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके लिए जिम भी है, आपके लिए स्पा भी है, सिनेमा भी है, बढ़िया जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको अलग अलग चीज़ें सिखाएंगे। तो ये सारे होते हैं पुल फैक्टर्स। ये अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कि भाई विलेज छोड़ो और शहरों में यहाँ जाओ, यहाँ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बेटर हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ है, डाइवर्स कल्चर है, मार्केट में कंपटीशन बहुत है। अर्बन एरियाज़ हमेशा ग्रो होते हैं अपने साइज़ में। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ती रहती है, हाई बर्थ रेट होता है, और जो डेथ रेट होता है वो कम होता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आपको इंस्टेंट इलाज मिल जाएगा, आपको जो भी बीमारी होगी वो टाइमली डायग्नोस हो जाएगी, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। तो सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में डेथ रेट जो होता है वो लो होता है, हाई बर्थ रेट होता है, कंटिन्यूस रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में लोग आते रह रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। ट्रेड और कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है अर्बनाइजेशन ऑफ एन एरिया में। किसी एरिया के अर्बनाइजेशन में ट्रेड और कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सिटीज़ के एक्सपांशन में। तो इनकी भूमिका को, इनके रोल को कोई कम कह ही नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना, उसके लिए विलेज काफ़ी है, पर उस प्रोडक्शन को प्रॉपरली सेल आउट करना, डिफरेंट फैसिलिटीज़ देना, इसके लिए तो टाउन्स बनेंगे ही बनेंगे। मतलब ट्रेड और कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है टाउन्स के बनने में। बेटर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी लोगों को मजबूर करती है कि आप रूरल टू अर्बन एरिया माइग्रेट कर जाओ। अगर हम यूएन प्रेडिक्शंस की बात करें तो यूएन प्रेडिक्शंस कहते हैं 2030 तक 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी वो अर्बन एरियाज़ में ही रहेगी। यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस, और यूएनओ फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो यूएन है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को ही यूएन कहते हैं, ये कह रहा है कि 60% पॉपुलेशन 2030 तक शहरों में रहने लग जाएगी। सम ऑफ द अर्बन एग्लोमरेशंस विच हैव एक्सपीरियंस्ड रिमार्केबल ग्रोथ। कुछ अर्बन एग्लोमरेशंस हैं, एग्लोमरेशंस मतलब जहाँ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए, उनमें हमने रिमार्केबल ग्रोथ देखी है रिसेंट टाइम्स में, जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, मैक्सिको सिटी, साओ paulo, कायरो, लागोस, ओसाका, टोक्यो, संघाई, बीजिंग, सियोल, मुंबई, दिल्ली, जाकर्ता, मनीला,
लेगस, इसको लेगस बोलते हैं। एक बार गूगल पे प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मैं 3-4 बार देख चुकी हूँ पर मेरी टंग ही ट्विस्ट नहीं करती है। शिकागो, मेक्सिकन सिटी, साओ paulo, कारो, लागस, लेगस, ओसाका, टोक्यो, शंघाई, बीजिंग, सियोल, मुंबई, जाकर्ता, मनीला, ये सारी वो सिटीज़ हैं जहाँ पर हमने रिमार्केबल ग्रोथ देखी है। इसका प्रोनाउंसिएशन आपको देखना है। फॉर चेक पॉइंट आई विल मेक सेपरेट वीडियो, ओके, सेपरेट वीडियो होगा चेक पॉइंट के लिए। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट क्या है? तो देखो इम्पैक्ट दोनों ही हैं, नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। तो हम पॉजिटिव, एडवर्स मतलब नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट को पढ़ेंगे कि हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या अच्छा प्रभाव पड़ा अर्बनाइजेशन का और क्या बुरा। पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ेंगे हम। तो सिटीज़ में बच्चा बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, तो शहर अच्छे हैं। अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मोर रेडीली अवेलेबल होती हैं सिटीज़ में एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। फिर सिटीज़ में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू विलेज। जो लोग होते हैं डिफरेंट रीज़न से जब माइग्रेट करके सिटीज़ में आते हैं तो आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है, कल्चर में डाइवर्सिटी और बढ़ जाती है। और बेटा एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है अर्बनाइजेशन का कि ये जो सोशल रिलीजियस ताबूज़ हैं, घूंघट में रहो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, इससे बात नहीं करो, इसको मत छुओ, ये सब डिसअपियर हो जाते हैं विद द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। आपके पड़ोस में कौन रहता है, आपको उससे अच्छा बिहेवियर रखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कंपेयर टू कि वो किस कास्ट का है, किस जाति का है। ठीक है, अब हम एडवर्स इम्पैक्ट मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट को पढ़ेंगे। जो अर्बनाइजेशन है उससे हो क्या रहा है बेटा, पॉपुलेशन नहीं, पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। मतलब सिटीज़ में जब ज़्यादा लोग इकट्ठे एक जगह आके रहने लगते हैं तो पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली एयर और वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। मैंने पहले पॉपुलेशन कहा, उसको छोड़ देना, पोल्यूशन। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन से इंक्रीज हो रहा है पोल्यूशन का, एयर और वाटर दोनों ही टाइप का पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। ओवर पॉपुलेशन जब सिटीज़ में हो जाता है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। देखो सिटीज़ में पॉपुलेशन जब कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी और उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस आ जाएगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट रहेगा। बेटा जब सिटी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा लोग आके उसमें रहने लग जाएँ तो प्रॉब्लम क्या होती है, अनहाइजेनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं, पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं, सैनिटेशन का इशू आने लगता है, साफ़ सफाई उतनी हो नहीं पाती। जो बहुत सारी ऐसी इलनेस, ऐसे डिसीज़ होती हैं जो कम्युनिकेबल होती हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। इवन शॉर्टेजेस हो जाती हैं हाउसिंग की, लार्ज सिटी में, बड़ी बड़ी सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, पर फिर भी वहाँ पर हाउसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से स्लम की ग्रोथ होने लगती है। अब बेटा एक गांव से एक व्यक्ति निकल के, सपोज करो बिहार से, यूपी से या एमपी से एक व्यक्ति जिसको यहाँ पर जॉब नहीं मिल रहा था गांव में, वो दिल्ली मुंबई चला जाता है जॉब की तलाश में, तो वहाँ अपने साथ वो घर तो लेके नहीं जा सकता, तो ना ही उसके पास इतना पैसा होता है कि वो हाई राइज अपार्टमेंट खरीद ले, बिल्डिंग खरीद ले। और जब उसको रेंट से प्रॉपर घर नहीं मिलता तो वो झुग्गी झोपड़ी बना लेता है, स्लम में रहने लगता है। तो अर्बनाइजेशन के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि लार्ज सिटीज़ में भी हाउसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है और स्लम्स बढ़ता ही जा रहा है। लार्ज सिटीज़ एक्सपीरियंस कर रही हैं स्पेशल प्रॉब्लम जैसे पावर्टी, वायलेंस, इंक्रीज क्राइम रेट। सिटीज़ में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, पावर्टी बढ़ती जा रही है, वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन कई बार हम लोग देख रहे हैं कि भाई अर्बनाइजेशन का एक नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो ख़त्म होते जा रहा है, डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर एक बच्चा बोलो तो एक आदमी, अगर वो, फिर मैं बोलूँगी बिहार, यूपी, एमपी से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से दिल्ली या मुंबई काम करने जाता है तो अपने मम्मी पापा, दादा, छोटे भाई, बड़े भाई सबको वहाँ रहने नहीं बुलाएगा, अपनी वाइफ और अपने बच्चों को बुलाएगा, क्योंकि उसकी उतनी सैलरी नहीं है कि वो सबको देख सके। वो जिन लोगों को देख सकता है उनको वहाँ पर बुला लेगा और इस तरीके से जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होते हैं उस एरिया के, वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं ड्यू टू एक्सेसिव माइग्रेशन की वजह से वो बेचारे लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं। कई बार वो कंफर्टेबल सेफ फील भी नहीं करते हैं। चलो, for checkpoint I'll make separate video। चलो सैटेलाइट सिटीज़ को अब हम पढ़ेंगे। तो बेटा ये सैटेलाइट सिटीज़ जो होती हैं ये स्मॉल होती हैं, मीडियम साइज भी हो सकती हैं,
सैटेलाइट सिटीज़ आर स्मॉल और मीडियम साइज्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है जिसका साइज छोटा है या मीडियम साइज हो सकता है। ये लार्ज सिटीज़ के आसपास ही होती हैं पर मोस्टली इंडिपेंडेंट होती हैं। इनका लार्ज सिटीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, मोस्टली इंडिपेंडेंट होती हैं। जो मेन एम होता है इन सिटीज़ को, सैटेलाइट सिटीज़ को डेवलप करने का, वो ये होता है कि एक्सटेंशन हो सके उस लार्ज सिटी का। जो सिटी है एक टाइम के बाद अब उसका एक्सपांशन पॉसिबल नहीं हुआ, तो हमने उसकी बहुत सारी सैटेलाइट सिटीज़ बना दी उसके आसपास। इस मेन सिटी के आसपास बहुत सारी सैटेलाइट सिटीज़ बना दी, जो किसके लिए ही, किसका ही एक्सटेंशन है, लार्ज सिटी का ही एक्सटेंशन है। फिर से सुनो, जो सैटेलाइट सिटीज़ होती हैं वो स्मॉल भी हो सकती हैं, मीडियम भी हो सकती हैं। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया ही होता है, ये लार्ज सिटी के पास ही होगा पर ये मोस्टली इंडिपेंडेंट होगा। जो मेन एम होता है इन सिटीज़ को डेवलप करने का वो होता है एक्सटेंशन ऑफ दीज लार्ज सिटीज़। They maintain a balance between the population and resources of an area। एक एरिया के रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, उसमें बैलेंस बनाए रखती हैं सैटेलाइट सिटीज़। ठीक है, देखो एक ही पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी पॉपुलेशन रहेगी तो वहाँ के रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। उस प्रेशर को कम करने के लिए सैटेलाइट सिटीज़ बना दी जाती है जिससे पॉपुलेशन में भी बैलेंस बना रहे, साथ ही साथ रिसोर्सेज में भी बैलेंस बना रहे। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैटेलाइट सिटीज़। ये 3 मार्क्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए बहुत ध्यान रखना। मैम पूछ सकती हैं राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैटेलाइट सिटीज़। तो जो सैटेलाइट सिटीज़ हैं वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी बेटा, है ना, एज सिटीज़। पहले वो सिटीज़ की तरह एग्जिस्ट करती थी, बाद में इन्हें ही इंटरकनेक्ट कर दिया गया लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के साथ। ठीक है, तो पहला याद रखना कि सैटेलाइट सिटीज़ पहले सिटीज़ की तरह एग्जिस्ट करती थी। दूसरा, ये लार्ज सिटीज से सेपरेट होती हैं या तो वास्ट रूरल टेरिटरीज से या बाय मेजर जोग्राफिक बैरियर्स लाइक रिवर्स। देखो, लार्जर सिटी से जो सैटेलाइट सिटी होती हैं वो थोड़ा सा सेपरेट होती हैं। कैसे सेपरेट होगी, जैसे ये लार्जर सिटी है और ये सैटेलाइट सिटी है तो इसके बीच में हो सकता है कोई रिवर हो सकता है लार्जर सिटी और जो सैटेलाइट सिटी है उसके बीच में कोई माउंटेन रेंज हो, या हो सकता है लार्जर सिटी और स्मॉल सिटी के बीच में कोई रूरल एरिया, जैसे ये लार्जर सिटी है यहाँ पर रूरल एरिया है और ये फिर सैटेलाइट सिटी है। मतलब या तो जोग्राफिक बैरियर से अलग होंगे ये या बीच में एक गांव होगा। ये इकोनॉमिकली और सोशली इंडिपेंडेंट होती हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से। जो सैटेलाइट सिटीज़ होती हैं इनका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है सराउंडेड बाय रेसिडेंशियल एरिया। ये सेंट्रलिस्टिक एरिया है जो सराउंड करेगा रेसिडेंशियल एरिया से। दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट म्यूनसिपल गवर्नमेंट, और ये जो सैटेलाइट सिटी है इसका एक इंडिपेंडेंट म्यूनसिपल गवर्नमेंट सिस्टम होगा, म्यूनसिपल गवर्नमेंट होगी इसके पास। तो दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट म्यूनसिपल गवर्नमेंट, इनकी अपनी म्यूनसिपल गवर्नमेंट होगी। देयर इज लॉट ऑफ क्रॉस कम्यूटिंग बिटवीन सैटेलाइट सिटीज एंड द लार्जर मेट्रोपोलिस। इस पॉइंट का मतलब होगा बेटा कि जो सैटेलाइट सिटी है उसके बहुत सारे लोग लार्जर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काम करते होंगे या लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बहुत सारे लोग सैटेलाइट सिटी में काम करते होंगे। तो यहाँ पर क्रॉस कम्यूटिंग होती है बिटवीन सैटेलाइट सिटी एंड द लार्ज मेट्रोपोलिस। लार्जर मेट्रोपोलिस के कुछ लोग सैटेलाइट सिटी में आके काम करेंगे, सैटेलाइट सिटीज़ के बहुत सारे लोग लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटी में आके काम करेंगे। तो इसको कहते हैं हम क्रॉस कम्यूटिंग। अगर अभी इस क्रॉस कम्यूटिंग यहाँ से समझ में नहीं आया हो तो गूगल पे इसका मीनिंग एक बार देख लेना। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि भैया सैटेलाइट सिटीज़ के एग्जाम्पल दो, तो ब्रेंटफोर्ड, क्राउले ये लंदन के सैटेलाइट सिटी हैं, गैरे शिकागो का सैटेलाइट सिटी है, न्यू हेवन न्यूयॉर्क सिटी का सैटेलाइट सिटी है, गुरुग्राम नोएडा ये दिल्ली के सैटेलाइट सिटी हैं, नवी मुंबई थाने मुंबई के सैटेलाइट हैं, न्यू टाउन कोलकाता का सैटेलाइट है, ये लहंका बेंगलुरु का सैटेलाइट सिटी है। ठीक है बात, तो सैटेलाइट सिटी याद रखना। नवी मुंबई थाने किसका सैटेलाइट है, मुंबई का। गुरुग्राम नोएडा किसका सैटेलाइट है, दिल्ली का। ये लहंका बेंगलुरु का है, कोलकाता का है, न्यू टाउन। चलो अब हम बात करेंगे नाउ यू नो सेक्शन की। तो अंडर स्मार्ट सिटीज़ मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 20 सिटीज़ को डेवलप करेंगे एज स्मार्ट सिटीज़। वो सिटी है अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, न्यू दिल्ली, पुणे, विशाखापट्टनम एंड सम ऑफ देम। इसमें से कुछ का एग्जांपल दिया है। 20 सिटीज़ हैं, तुम लोग गूगल पे देखोगे तो पूरी 20 की लिस्ट मिल जाएगी, पर उनमें से कुछ यहाँ दी हुई है जैसे अहमदाबाद, भोपाल,
चेन्नई, न्यू दिल्ली, पुणे, विशाखापट्टनम एक्सेट्रा। अब हम स्मार्ट सिटीज़ को पढ़ेंगे। तो भाई जो स्मार्ट सिटी है, अ स्मार्ट सिटी इज़ अ सिटी दैट यूजेस आईसीटी। स्मार्ट सिटी वो सिटी है जो आईसीटी को यूज़ करे। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का यूज़ करने वाली सिटी को हम स्मार्ट सिटी कहते हैं। ये अपनी सर्विसेज की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, लोगों की, सिटीजन्स की नीड्स को मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए आईसीटी का यूज़ करते हैं। जो सर्विसेज होती हैं वो होती हैं जो ये अपने लोगों को देते हैं: ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई मैनेजमेंट। पर इन सब में वो आईसीटी का यूज़ करते हैं। तो स्मार्ट सिटी वो सिटी है जहाँ पर आईसीटी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। थ्रू आईसीटी ये अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। सर्विसेज हो सकती है ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई मैनेजमेंट। जब मैं इंदौर में थी ना बेटा, तो हम लोग सिटी बस से बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे। सिटी बस एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी उस टाइम इंदौर में। बड़ी बड़ी बसेज होती थी और वो बहुत फार एरियाज़ को कनेक्ट करती थी। नहीं तो उसके पहले अगर इंदौर में आपको 2-3 जगह अगर मैं बताऊँ कि आपको भंवरकुआ से पलासिया जाना है, पलासिया से कलेक्टर आना है, तो 2-3 बार आपको गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती थी। तो सिटी बस एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन था हम लोगों के लिए। एक बार मेरा टिफ़िन वहाँ पर छूटा, तो मैंने कॉल किया कि मैं 29 नंबर बस से वहाँ से बैठी थी और वो बस यहाँ पर मुझे इतने बजे छोड़ी है। आप मुझे बताओ वो बस कहाँ होगी? मेरा टिफ़िन छूट गया। तो जब हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने एग्ज़ैक्ट लोकेशन बता दी कि ये बस अभी यहाँ पर है, आप यहाँ जाके वो अपना सामान ले सकते हो। तो इसी को बोलते हैं बेटा कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। ये हर फील्ड में यूज़ हो सकती है, वाटर सप्लाई में यूज़ हो सकती है, हेल्थ केयर में यूज़ हो सकती है। जो एम है कि क्यों हम स्मार्ट सिटीज़ को बना रहे हैं, तो इसलिए बना रहे हैं कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज़ कर सकें, उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकें। टू ऑप्टिमाइज़ द रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कॉन्टैक्ट्स को इम्प्रूव करना सिटी ऑफिशियल्स और सिटीजन्स के बीच में, बेटर प्रिपेयर्ड रहना टू फेस चैलेंज। दीज ऑल आर द एम ऑफ बिल्डिंग स्मार्ट सिटीज़। कुछ स्मार्ट सिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो हैं बार्सिलोना स्पेन में, वियना ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, बार्सिलोना स्पेन, वियना ऑस्ट्रिया, लंदन यूके, पेरिस फ्रांस, बर्लिन जर्मनी, न्यूयॉर्क यूएसए, टोरंटो कनाडा, टोक्यो जापान, हांगकांग चाइना एंड सिंगापुर। सो दीज आर सम ऑफ द स्मार्ट सिटीज़। अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज़ में बेसिकली कैपिटल ही है ना। ये कैपिटल, ये कैपिटल, टोक्यो कैपिटल, मतलब मैक्सिमम तो कैपिटल ही है। ये कैपिटल है ना। We'll discuss checkpoints separately. So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.